जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि तीसरे भाव में बैठ जाते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। तीसरे भाव में कर्क राशि है और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा स्वयं है। ज्योतिष में चंद्रमा को और सूर्य को जो है एक एक राशियां ही मिली हुई है। सूर्य को सिंह राशि और चंद्रमा को कर्क राशि, बाकी सभी ग्रहों को दो दो राशियां मिली हुई हैं। कोई भी ग्रह जो है स्वयं की राशि में मजबूत स्थिति में ही माने जाते हैं। चंद्रमा यहाँ पर खुद की राशि में है, मतलब कि मजबूत स्थिति में है। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, चंद्रमा जल का कारक है और चंद्रमा जो है औषधियों का भी कारक है। खेत खलियान को भी जो है हम चंद्रमा से ही जोड़कर देखते हैं। बीज का कारक भी चंद्रमा ही है। ऐसे व्यक्ति की जो है मानसिक स्थिति बहुत मजबूत होती है। व्यक्ति जो है बहुत चतुर चालाक होता है और बहुत ज्यादा सोच समझकर ही कोई फैसला करता है। क्योंकि चंद्रमा जो है बहुत मजबूत स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत खुशमिजाज भी होता है। अब चंद्रमा जो है यहाँ पर तीसरे भाव में बैठा हुआ है और तीसरे भाव से जो है हम पराक्रम को देखते हैं, मेहनत को, व्यक्ति के संघर्ष को देखते हैं। तीसरे भाव से हम कम्युनिकेशन स्किल्स को देखते हैं। तीसरे भाव से पत्रकारिता को देखा जाता है। यहाँ से नेटवर्किंग को देखा जाता है, मल्टीमीडिया को देखा जाता है, सेल परचेज को हम यहीं से देखते हैं। यहाँ से हम व्यक्ति के हार्डवर्क को और रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ को यहीं से देखते हैं। तीसरे भाव से व्यक्ति के छोटे भाई बहनों को और पड़ोसियों को भी देखा जाता है और व्यक्ति के कजन्स को भी जो है यहीं से ही देखा जाता है। और तीसरे भाव से जो है हम छोटी छोटी यात्राओं को भी देखते हैं और चंद्रमा भी जो है यात्राओं का कारक है। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति को सफलता हासिल करने के लिए संघर्ष तो बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि ये भाव पराक्रम का है, संघर्ष का है। ऐसा व्यक्ति जो है जितना ज्यादा मेहनत करेगा, भागदौड़ करेगा अपने करियर को बनाने में, व्यक्ति को सफलता उतना ही मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को जो है कम्युनिकेशन के फील्ड में बहुत ज्यादा सक्सेस मिलती है। ऐसे व्यक्ति के जो है हाथों में भी बहुत पावर होता है। व्यक्ति जो है कम्युनिकेशन के साथ साथ अपने काम में जो है अपने हाथों का भी इस्तेमाल करे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ऐसे व्यक्ति के हाथों में भी जो है हीलिंग पावर होता है। ऐसा व्यक्ति यदि किसी बीमार इंसान को अपने हाथों से दवाई दे देता है तो वो बीमार इंसान जो है जल्दी से ठीक भी हो जाता है। चंद्रमा क्योंकि हमारे मन को, हमारी भावनाओं को दर्शाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन में जो है भावनाएं भी जुड़ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति की बातों को जो है लोग सुनना पसंद करते हैं और व्यक्ति जो है अपने बातों से दूसरों के मन को छू लेता है। और ऐसे व्यक्ति का जो है अपने छोटे बहन भाइयों से भी बहुत ही अच्छे रिश्ते होते हैं, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक है और चंद्रमा से जो है हम लालन पालन को देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपने छोटे भाइयों की बहुत ज्यादा केयर करने वाला होता है और छोटे बहन भाइयों की तरफ से जो है इनको जरूरत पड़ने पर बहुत सहयोग भी मिलता है। और इनके रिश्ते जो है अपने पड़ोसियों के साथ भी बहुत अच्छे होते हैं, अपने कजन्स के साथ भी रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं इनके। लेकिन यहाँ पर चौथे भाव में जो है राहु, केतु और शनि जैसे क्रूर ग्रहों का संबंध नहीं होना चाहिए। अगर शनि या राहु चंद्रमा से संबंध बना लेते हैं तो ऐसे में जो है व्यक्ति के छोटे बहन भाइयों के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं और व्यक्ति को जो है मानसिक तनाव हो सकता है और व्यक्ति को अपनी सक्सेस को पाने के लिए भी बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। वैसे तो ऐसा व्यक्ति जो है सेल्फ मेड पर्सन ही होता है। ऐसा व्यक्ति जो है खुद मेहनत करके ही सब कुछ हासिल करता है, सफलता पाता है। लेकिन शनि और राहु जैसे क्रूर ग्रहों का चौथे भाव से संबंध जुड़ जाने से जो है व्यक्ति की संघर्ष और ज्यादा बढ़ सकती है। और यदि इन सब क्रूर ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं है चंद्रमा पर और चंद्रमा जो है पक्षबली होकर बैठे हुए हैं तीसरे भाव में, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को जो है बली माना जाता है और कृष्ण पक्ष के चंद्रमा को जो है कमजोर माना जाता है। तो चंद्रमा यदि पक्ष बली होगा तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत अधिक धन कमाएगा, क्योंकि चंद्रमा धन के भी कारक है। और काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि जो है चौथे भाव की राशि है
और चौथे भाव को जो है हम सुख भाव कहते हैं। और चौथे भाव से जो है हम सभी प्रकार के सुखों को देखते हैं, भूमि, भवन, मकान, वाहन। तो व्यक्ति को जो है इन सभी चीजों का सुख जो है चंद्रमा देगा, लेकिन व्यक्ति को जो है बहुत संघर्ष और बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को जो है अपने काम के लिए बहुत भाग दौड़ करना पड़ सकता है और व्यक्ति को जो है ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, क्योंकि तीसरे भाव से हम ट्रैवल को भी देखते हैं और चंद्रमा भी जो है यात्रा के कारक हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जो है अपने बिजनेस की वजह से या फिर नौकरी की वजह से जो है ट्रैवल बहुत करना पड़ेगा। और कुंडली में यदि शुक्र की स्थिति मजबूत है, क्योंकि शुक्र जो है लग्जरी के, वैभव के और भौतिक सुखों के कारक है, और शुक्र जो है यहाँ पर लग्नेश भी हैं। तो लग्नेश के मजबूत होने से जो है ऐसे व्यक्ति के पास भोग विलास के, ऐशो आराम के सभी वस्तुएं होंगी। लेकिन ऐसा व्यक्ति क्योंकि सेल्फ मेड पर्सन होता है, तो व्यक्ति को जो है भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष और बहुत पराक्रम करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति का जो है अपनी माता के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन रहता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी माँ का फुल सपोर्ट मिलता है। और चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है, मन की चंचलता का कारक है, और चंद्रमा क्योंकि घटता बढ़ता रहता है, 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है, तो ऐसे व्यक्ति का भी जो है मन ऊपर नीचे होता रहता है। व्यक्ति कभी बहुत ज्यादा खुश और कभी बहुत ज्यादा अपसेट नजर आता है। और चंद्रमा क्योंकि भावनाओं का भी कारक है, तो ऐसे व्यक्ति कई बार देखा गया है बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। और चंद्रमा से जो है हम कला को भी देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है एक कलाकार भी हो सकता है। व्यक्ति के अंदर जो है सिंगिंग की क्वालिटी हो सकती है और व्यक्ति बहुत अच्छा गायक भी हो सकता है। चंद्रमा के फलों को अच्छी तरह से जानने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि चंद्रमा तीसरे भाव में कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। चंद्रमा यहाँ पर 3 नक्षत्रों में हो सकता है, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, जो कि चंद्रमा के मित्र भी हैं। तो चंद्रमा यदि पुनर्वसु नक्षत्र में है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है एक संघर्ष के बाद जाके सक्सेस मिलता है। तो व्यक्ति के जीवन में जो है कुछ घटनाएं घटित होगा, उसके बाद ही जो है व्यक्ति को सफलता हासिल होगी। और यहाँ पर हमें जो है गुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट भी देखना पड़ेगा। गुरु की प्लेसमेंट अगर कुंडली में अच्छी है, तो व्यक्ति जो है संघर्ष करने के बाद भी सफलता पा लेगा। लेकिन गुरु की प्लेसमेंट अगर कुंडली में अच्छी नहीं है, तो ऐसे में जो है व्यक्ति का संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। और दूसरा नक्षत्र यहाँ पर पुष्य है। पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनिदेव है। शनिदेव का ये नक्षत्र भी जो है चंद्रमा की तरह ही लालन पालन देखभाल को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति जो है नर्सिंग का कार्य कर सकता है, या तो अपना क्लिनिक खोल सकता है, या फिर ऐसा व्यक्ति जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हो सकता है। लेकिन चंद्रमा यदि पुष्य नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में, तो ऐसे में जो है व्यक्ति का मन थोड़ी खराब रह सकता है और व्यक्ति को जो है थोड़ा तनाव भी रह सकता है, क्योंकि चंद्रमा जो है सबसे ज्यादा फास्ट चलने वाला ग्रह है और शनि सबसे ज्यादा स्लो चलने वाला ग्रह है। ऐसे में शनि जो है व्यक्ति के मन को कंट्रोल करने लग जाता है और व्यक्ति के अंदर जो है एक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। वैसे पुष्य नक्षत्र जो है एक अच्छा नक्षत्र है। चंद्रमा की काफी गुण भी जो है पुष्य नक्षत्र में पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो है हमें देखना पड़ेगा कुंडली में जो है शनि की प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। कुंडली में यदि शनि की प्लेसमेंट अच्छी है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है थोड़ा सा डिले होकर ही सही, लेकिन सक्सेस मिलता जरूर है। और तीसरा नक्षत्र यहाँ पर आश्लेषा है। आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध देव हैं। आश्लेषा नक्षत्र जो है तीक्ष्ण नक्षत्रों में आता है और इसके देवता सर्प है। यह जो है बहुत अच्छा नक्षत्र नहीं माना गया है। सांप को देखते ही जो है व्यक्ति के मन में एक डर की, भय की भावना उत्पन्न होती है और व्यक्ति जो है खुद को असुरक्षित समझने लग जाता है। ठीक यहाँ पर भी जो है ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होती है। चंद्रमा जो है आश्लेषा नक्षत्र में खुद को असुरक्षित पाता है और एक भय की भावना जो है अंदर ही अंदर मन में चलता रहता है।
और सांप जो है हमेशा इंसानों से छुपे हुए रहते हैं, थोड़े से मिस्टीरियस और थोड़े से जो है सीक्रेटिव किस्म के होते हैं। और ऐसे व्यक्ति के अंदर भी जो है कोई मिस्टीरियस, कोई सीक्रेटिव गुण होते हैं, हीलर वाली क्वालिटी होती है। और ऐसा व्यक्ति जो है हीलिंग का कार्य कर सकता है, मेडिसिन का कार्य कर सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है अपनी सीक्रेटिव गुणों को इस्तेमाल करके दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। जैसे कि सांप के ऊपर भी जो है कोई व्यक्ति यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि सांप कभी भी काट भी सकता है। उसी प्रकार से जो है इस तरह का व्यक्ति कभी दूसरों की भलाई भी कर सकता है और कभी जो है अपने छुपे हुए गुणों से दूसरों का नुकसान भी कर सकता है। और चंद्रमा यदि बुध के नक्षत्र में है तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कुंडली में बुध की प्लेसमेंट भी जो है अच्छा होना चाहिए। और कुंडली में यदि बुध की प्लेसमेंट खराब है तो ऐसे में जो है व्यक्ति की मनोवृत्ति और भी ज्यादा खराब हो सकती है। और आइए अब हम जो है चंद्रमा की दृष्टि को भी देख लेते हैं। हम जानते हैं कि चंद्रमा के पास एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। और तीसरे भाव से चंद्रमा की सप्तम दृष्टि पड़ रही है नवम भाव में। नवम भाव हमारा धर्म का स्थान है, यहाँ से हम धार्मिक स्थलों को देखते हैं। नवम भाव व्यक्ति का भाग्य स्थान है, यहाँ से जो है हम लंबी लंबी यात्राओं को भी देखते हैं। नवम भाव से ही जो है हम अपने पिता को भी देखते हैं और घर के बुजुर्गों को भी देखते हैं। और नवम भाव में मकर राशि है, इसका स्वामी जो है शनि देव है। और शनि और चंद्रमा में जो है मित्रता नहीं है, तो यहाँ पर व्यक्ति का जो है नवम भाव की चीजों से बहुत ज्यादा लगाव नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी जो है व्यक्ति अपने धर्म से जुड़ा रहेगा। और इस व्यक्ति का संबंध जो है अपने पिता के साथ खराब रहेगा। पिता के साथ जो है इस व्यक्ति का मनमुटाव चलता रहेगा। और कुंडली में यदि शनि की प्लेसमेंट अच्छी है तो व्यक्ति जो है धर्म को मानने वाला होगा और धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाला होगा, क्योंकि शनि जो है परंपराओं को मानता है। और ऐसा शनि जो है व्यक्ति को विदेश में भी ले जा सकता है। और शनि की प्लेसमेंट अगर कुंडली में खराब है तो ऐसे में जो है व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब हो सकती है। व्यक्ति का जो है संघर्ष और ज्यादा बढ़ जाएगा सक्सेस पाने के लिए। तो शनि की खराब प्लेसमेंट जो है व्यक्ति के परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा सकती है। आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा कमजोर अवस्था में है या किसी क्रूर ग्रह के प्रभाव में आकर चंद्रमा बुरे प्रभाव डाल रहा है तो आप जो है चंद्रमा के उपाय कर सकते हैं। चंद्रमा के उपाय इस प्रकार से हैं, आप सोमवार के दिन मंदिर में जाकर शिवलिंग में जल चढ़ा सकते हैं और सफेद फूल, सफेद मिठाई और सफेद कपड़ा जो है आप मंदिर में दान कर सकते हैं, या तो फिर किसी गरीब को दान में दे सकते हैं सोमवार के दिन। या फिर इन चीजों को जो है आप पूर्णिमा के दिन भी जो है दान कर सकते हैं। आप चंद्रमा के बीज मंत्रों का रोज एक माला जाप कर सकते हैं। बीज मंत्र इस प्रकार से हैं: ओम सोम सोमाय नमः। और आप चाहे तो 16 सोमवार का व्रत भी रख सकते हैं और घर में अपनी माँ की सेवा जरूर करें। इनमें से जो भी उपाय आपको आसान लगे उनमें से कोई एक उपाय आप कर सकते हैं। और चंद्रमा के इन उपायों को करके आप जो है अपनी मन को और चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं।